जी हाँ छात्र, तो फाइनली अभी रात 8 बजे कक्षा 9 में द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका कल होने वाला है 5 जून को। तो बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको कल विज्ञान के पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने टाइम वेस्ट किए तो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है पहले बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 281। तीसरा क्वेश्चन है, अस्थि है। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा संयोजी ऊतक। चौथा क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक है। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा द्रव्यमान के। और छठवां क्वेश्चन है, खरपतवार नहीं है। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा सरसों। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पहला अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो देखेंगे फटाफट सॉल्यूशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिल्क। सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 281। अगला देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, बोन इज? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यूज। अगला देखिए फोर्थ नंबर है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट पांचवा नंबर है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू? ऑप्शन नंबर डी करेंगे मास। और छठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीड? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मस्टर्ड। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पहला है यहां पे हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न है, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। पांचवा प्रश्न, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। और छठवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे पूरा हो जाता है कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो देखेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर डिकोनेशन टेक्निक इज यूज। सेकंड क्वेश्चन है, नॉन डिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटॉम। तीसरा क्वेश्चन है, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। चौथा नंबर है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। 5 नंबर है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटम न्यूक्लियस। 6 नंबर है, द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट इज टाइम कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो जाता है कंप्लीट। अगला देखिए इसी के नीचे तीसरा क्वेश्चन है, सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं, यह भी हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, Cl- आयन में शेष संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होती है, असत्य। चौथा प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, सत्य हो जाएगा। और छठवां नंबर है, ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होते हैं, यह भी हो जाएगा सत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाता है पूरा कंप्लीट। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो देखेंगे, पहला नंबर है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑन डिक्रीज द टेम्परेचर, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स स्ट्रक्चर बाय वन ऑफ द एटम्स, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तीसरा नंबर है, नंबर्स ऑफ द कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स इन Cl- 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। चौथा नंबर है, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इन डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन, ऑप्शन हो जाएगा इसका ट्रू। पांचवा नंबर है, इसका आंसर कर देना ट्रू, छठवें का कर देना ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ट्रू फॉल्स, वो भी हो जाता है पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम आ, दूसरी साइड कॉलम बा। पहला नंबर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। दूसरा है नाइट्रोजन, इसका संकेत N होता है। तीसरा है DNA, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा है वेग, इसका आंसर हो जाएगा सदिश राशि है। पांचवा है बल, इसका करेक्ट आंसर करेंगे न्यूटन होगा। और छठवां है पराध्वनि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ECG। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा है वो भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए इसी के नीचे दिया गया है, एक शब्द फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है,
ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि क्या है? तो ऊर्ध्वपातन। दूसरा क्वेश्चन है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए। 40.08 या 40 होगा। तीसरा क्वेश्चन है समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए। तो S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पांचवा क्वेश्चन है वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। छठवां क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो भी हो जाता है पूरे कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों छठवां क्वेश्चन दिया गया है यौगिक और मिश्रण में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6। एक साइड यौगिक दूसरा साइड मिश्रण। पहला पॉइंट तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं और तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 7वां नंबर धातु के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 धातु के दो गुणधर्म निम्न हैं। पहला हो जाएगा धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं। दूसरा लिखेंगे धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया इसी के नीचे समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 8 आप लोग देख लीजिए और इसका बच्चों हमें अनुप्रयोग लिख देना है। फटाफट वीडियो को शेयर करते चलिए, इसका हम आपको आंसर दिखाने वाले हैं। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 8 समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहले हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरा हो जाएगा परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों इसी के नीचे दिया गया 10वां नंबर है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? 13 बच्चों 10वें का आंसर कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारणवश जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों 11 नंबर इसी के नीचे है रंध्र के कोई दो कार्य लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11 रंध्र के दो कार्य निम्न हैं। पहला लिखेंगे पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल वाष्प बनकर उड़ता है। यह हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। वीडियो को फटाफट अपने सभी दोस्तों को शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12 हाँ किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने के बावजूद उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए यदि आप सुबह घर से ऑफिस की ओर 5 किलोमीटर निकले और शाम को वापस आ गए तो कुल विस्थापन 0 होगा। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13 खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से गति में आना न्यूटन के गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों 14 नंबर है पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरती या डूबती रहती है, कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14 पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से वस्तु के घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा समझाया गया था। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों 15 नंबर है किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो जाती है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? यहाँ पे लिखेंगे दिया है बल F बराबर 10 न्यूटन, S बराबर 2 मीटर, W बराबर FS तो 10 गुणे 2 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों को मत शेयर करते रहिए। अगला देखिए बच्चों 16 नंबर है वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16
ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में अधिकतम होती है क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जिससे कंपन तेजी से स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए लोहे ठोस में ध्वनि की चाल पानी तरल और हवा गैस की तुलना में बहुत तेज होती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए प्यारे बच्चों 17 नंबर है, खाद एवं उर्वरक में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, एक साइड खाद दूसरी साइड उर्वरक। पहला पॉइंट यह है एक प्राकृतिक पदार्थ है, दूसरा उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। सेकंड पॉइंट, खाद खेतों में बनाई जाती है और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये हो जाएगा पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे 18 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। पहला नंबर है Al2SO4 का होल थ्राइस, दूसरा K2SO4, तीसरा NaCl। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 18, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, तीसरा है NaCl सोडियम क्लोराइड। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोगों से बन जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, चाल एवं बेग में कोई तीन अंतर लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20, एक साइड चाल दूसरे साइड बेग। पहला पॉइंट, एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन को बेग कहते हैं। दूसरा हो जाएगा चाल एक सदिश राशि है और बेग एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट, चाल शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती, बेग सदैव धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हो जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 20 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, इसका आप लोगों को अथवा कर लेना है। निम्नलिखित राशियों का मात्रक लिखिए। पहला नंबर है लंबाई का मात्रक होता है मीटर, दूसरा है आयतन, इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब, तीसरा है घनत्व, इसका मात्रक होता है मीटर की पावर -3, चौथा है दाब, इसका मात्रक होता है पास्कल। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 21 है पूरा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 22 नंबर है, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी में चार अंतर लिखिए। इसको आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली वाला विज्ञान का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी साथियों के मध्य शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों असली जो क्वेश्चन पेपर है चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन केवल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी साथियों के मध्य शेयर करते चलिए, क्योंकि बच्चों पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो सॉल्यूशन बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फटाफट वीडियो को अपने सभी साथियों के मध्य शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका जो पेपर का कोड है वो कितना आने वाला है। हम आपको पूरा असली क्वेश्चन पेपर